जम्मू कश्मीर में चढ़ा हुआ है और वैसे तो हर एक सीट अहम है, लेकिन शोपियां जो कि एक समय काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था, यहां का मुकाबला इस बार काफी रोचक है। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इस सीट पर भी गठबंधन है और यहां उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो इस सीट से पीडीपी ने यावर शैफी बंदे को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने जावेद अहमद कादरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा पार्टी से बगावत करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पूर्व दिग्गज भी दोनों दलों के लिए यहां पर मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। शोपियां विधानसभा सीट। अनुच्छेद 370 हटने से पहले शोपियां था जम्मू कश्मीर का सबसे संवेदनशील क्षेत्र। शोपियां में एक समय हुआ करता था अलगाववादियों का बोलबाला। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शोपियां में चल रहा है लोकतंत्र का महापर्व। शोपियां सीट पर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भाजपा भी है चुनावी मैदान में। बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी पार्टियों का आक्रामक चुनाव प्रचार जारी। शोपियां विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला। एक समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा शोपियां अब पीडीपी के गढ़ में हुआ तब्दील। विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी रण में ठोक रहे हैं ताल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बागियों ने बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी लड़ाई का क्या फायदा उठा पाएगी भाजपा? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सूबे की प्रमुख राजनीतिक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वैसे तो शोपियां विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद रफी और पीडीपी उम्मीदवार यावर शैफी बंदे के बीच होने की उम्मीद थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से शब्बीर कुले के बाहर होने से इस सीट पर नए आयाम जुड़ गए हैं, जिससे दक्षिण कश्मीर में पहले चरण के लिए राजनीतिक लड़ाई रोचक होती जा रही है। क्षेत्रीय दलों के बागी ही उन्हें बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कभी साउथ इंचार्ज रहे शब्बीर कुले स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं और खुली चुनौती नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होगा ये मुख्तलिफ होगा। इंडिपेंडेंस की यहाँ ज्यादा जीत होगी, क्योंकि जो रवायती सियासत है, जो रिवायती पार्टियां हैं, जो ना एज रूटीन पार्टी है, उनका लोगों के पास अब दिल भर गया है। अब वो फिर क्योंकि उन्हें 70 साल में हमें बहलाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। हम घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने लोगों का काम भी किया। 2010 से मैं घर पे बैठा हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे एक मजबूत पिलर बन के रही है और मैंने लोगों का काम किया। आज मैं भी खुश हूँ और मेरे लोग भी खुश है। ये लोकल पार्टियों ने यहाँ पे हालात खराब किए थे, क्योंकि वो लोग खुद के लिए लोगों को बर्बाद करते थे, खुद के लिए किसी के बच्चे को मरवाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ बार ही बार है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे मजबूत शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी है। हालांकि 2014 में ये सीट पीडीपी ने जीती थी, लेकिन डीडीसी सदस्य राजा वहीद के पीडीपी से इस्तीफा देकर एआईपी में शामिल होने और चुनाव लड़ने से पीडीपी के वोट शेयर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, खासकर किगाम क्षेत्र में। लेकिन तमाम फैक्टर्स के बावजूद पीडीपी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी है। पीडीपी का जो टेन्योर रह चुका है, the era of development was golden period for people of Jammu and Kashmir, especially शोपियान डिस्ट्रिक्ट। यहाँ बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, एंड वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशंस वाज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिलाया यहाँ पर। मुगल रोड तामीरी एक हिस्टोरिकल रोड है, रीजनल कनेक्टिविटी करवाई यहाँ लोगों में। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस सीट के लिए प्रचार में जुटे हैं और अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बहुमत हमारी होगी, सीटें कितनी होंगी वो वोटर तय करेगा। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके आज लोग परेशान नहीं हैं, जिसके हवाले से हमने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं की, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो,
बिजली का हाल हो, साफ पीने का पानी नहीं मिलता, सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, सेहत, तालीम, इन सब चीज़ों को लेके हमने लोगों की परेशानियों के बारे में बात की है और उनके इलाज का वादा किया है। साल 2002 से पहले इस सीट को पारंपरिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था। 1962 के चुनावों में पार्टी ने इसे निर्विरोध जीता। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1977, 1983 और 1987 के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। हालांकि साल 2002 से ये सीट पीडीपी के पास है और साल 2014 के चुनावों में भी पीडीपी ने ये सीट बरकरार रखी। इस वक्त हम मौजूद हैं एप्पल टाउन कहे जाने वाले शोपियां में। क्लॉक टावर के सामने हम खड़े हैं, जहां पर फिजा बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। कभी ये इलाका आतंकवाद के लिए कुख्यात था, लेकिन आज चुनावी रंगत में पूरी तरह से रंग चुका है। सभी दल अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। कभी ये यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, उसके बाद पीडीपी का दबदबा यहाँ पर कायम हुआ, लेकिन इस बार लड़ाई बहुपक्षीय है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने चुनौती खड़ी की है इन्हीं दल के प्रमुख लोगों ने, जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन गुलजार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, शोपियां।